Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Asif Saeed. I am your mathematics teacher, class 9th. Today is Tuesday, 7th of July 2020. बेटा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 6 पे हैं. 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में भी, और उसमें से हमने फर्स्ट 5 पार्ट तक किए थे. आज उसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे. तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपको पता है फैक्टराइजेशन के मेथड से. स्क्वायर रूट तो एंड में जाके स्क्वायर रूट ले लेना है जब स्क्वायर बन जाए. पहला प्रोसेस है प्लस माइनस, अपना फैक्टराइजेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं. जो 5 यूनिट में काम हुआ वही करते हैं. अब देखिए बेटा, बड़ा इजी है. यहाँ पे यह है क्वेश्चन नंबर 1. 6 पार्ट मैंने लिया है. फ्रैक्शन में अमाउंट थी, थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग भी है. मैंने कहा आपके लिए इजी काम रहेगा अगर मैं आपको इसका समझा दूंगा. सबसे पहले ये अमाउंट है. अब बेटा देखें, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे. पहले फार्मूला आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप उसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता. a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab. ये मैंने पूरा लिखा है 2ab. ये बेटे कट हो जाएगा आपस में और 2 बच जाएगा. डायरेक्ट ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, ये कट होके भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख दें. सही है. ये फार्मूला अगर खोल के ऐसे लिख देते ठीक था. मैंने आपकी वजाहत के लिए ताकि आपको समझ आ जाए ये लिख दिया. अगली अमाउंट वैसे की वैसे आ गई. अब देखें बेटा, एक्स स्क्वायर ये वैसे ही आ गया, ये वैसे ही आ गया. यहाँ तक ये अमाउंट वैसे की वैसे आ गई. इक्वलिटी का साइन असल अमाउंट के बाद वैसे का वैसे ही बेटा चलते रहना चाहिए. इसके बाद यहाँ देखें मैंने कुछ चेंजिंग की हैं. ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2. देयर इज नो -2 इस इक्वेशन में कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा. तो बेटा मैंने ये किया है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ये जो असल अमाउंट थी इसमें 2 माइनस भी किया, 2 प्लस भी किया. ये -2 अपनी तरफ से किया, ये वाला +2 ये आ गया. इस 2 को माइनस में चेंज नहीं किया, ये मिस्टेक होती बच्चों की. ये 2 ये आ गया. अगर एक अमाउंट आप अपनी तरफ से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो अगर प्लस करेंगे तो माइनस भी करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो प्लस भी करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, मैंने अपनी तरफ से एक अमाउंट माइनस किया, एक प्लस कर दी. ये वाला 2 ये आ गया, -4 ये आ गया. ये यानी जो असल अमाउंट थी ये आ गई, ये आ गई, ये 2 ये आ गया, ये -4 ये आ गया. ये -2 और +2 अपनी तरफ से किया. ठीक है. अब ये अपनी तरफ से किया है तो ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, मिस्टेक की वजह से लिखा गया. यहाँ पे नहीं आना स्क्वायर, ये आ गया. अब ये अमाउंट आ गई. अब देखिए, अब स्क्वायर बन रहा है नीचे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab. जैसे मैंने यहाँ कहा था कि ये कट हो जाता है आपस में 2ab, तो ये भी कट हो जाएगा. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab ओपन सूरत को हमने क्लोज किया, इन दोनों को प्लस किया, 4 आ गया. ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही. क्लियर. अब आगे चलें. ये वाली अमाउंट वैसे ही, ये वाली जो अमाउंट है यहाँ पे, इस अमाउंट ने, ये वाली अमाउंट जो है, इस अमाउंट ने हमें इसको उधर कैसे लेके गए हैं. इस जो ये है 2 4, ये वाला ये जो 2 4 है, ये एंड में 2 का स्क्वायर बन गया. और ये अमाउंट जो है ये -2ab और b2, ये देखिए 2 और 2 4 यही बन गई, सेम अमाउंट. अब ये जो शक्ल बनी है इससे बेटा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया. ये पूरी अमाउंट ए है, आपने नहीं लिखनी, मैं आपको बताता हूँ. ये अमाउंट ए है और ये वाली अमाउंट बी है. ठीक. ये ए
माइनस, चूंकि -2 ए बी है, बी का स्क्वायर, इसको खोलेंगे ए का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला ए ये और बी ये प्लस बी का स्क्वायर। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, ये वैसे यहाँ पे बेटा लिखनी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये स्क्वायर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मैं आपको समझाऊंगा बेटा तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो एक तरफ असल अमाउंट का लेना, एक तरफ हमने असल अमाउंट यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट होगी उसका लेना है। ये हमने ओरिजिनल अमाउंट जो थी इसका स्क्वायर रूट लिया इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लिया। ये बस लिखना है, इसका आंसर तो ये है जो हमने फैक्टराइज इसी को करके किया है। तो ये बेटा आ गया प्लस माइनस x-1/x-2, उसका आ गया स्क्वायर। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि ये अंडरस्टूड बात है कि स्क्वायर रूट से कट जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू बेटा 1/2 होती। जब हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते यूं, ये देखे जरा, ये जो है ना इसकी वैल्यू होती 1/2। अगर इसके अंदर कोई भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास अमाउंट है वही है। अब ये देखें, जब हम इसको खत्म करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1/2, वो कट जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये करना जरूरी नहीं, ये जैसे ही स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर आए तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अगले स्टेप में ये जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। लिहाजा ये खत्म हो गया। और जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म होता है प्लस माइनस का साइन आता है, ये आपको पता है, ये भी पुरानी बात है। तो बेटा हमारा पहला जो पार्ट था वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है 8 पार्ट। उसके अंदर फ्रैक्शन तो नहीं है लेकिन बेटा उसमें फैक्टराइजेशन का अमल है। हमने फैक्टराइजेशन का अमल जो है वो कंप्लीट करना है। ये देखें, ये अमाउंट्स दी गई हैं, आपके सामने हैं अमाउंट्स, बड़ा इजी काम, इसको फैक्टराइज करना है। ये देखें, ये वाली अमाउंट वैसे ही, ये वैसे ही, इसको ब्रेक किया 2 + 1x 3x बन गया। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, जो साइड को मल्टीप्लाइड करके आता है वही आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली अमाउंट वैसे ही, ये वैसे ही, इसको ब्रेक किया 3x + 1x, 1 आपको पता लिखते नहीं, 4x और 3 1 3 x² आ जाएगा, जो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके, यानी प्लस माइनस करके ये आ रहा है, चूंकि यहाँ तो प्लस सी इसलिए प्लस सी होगा, और मल्टीप्लाइड करके इन दोनों को जो आता है जो साइड वालों, दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, आपकी बेटा फैक्टराइजेशन का अमल दुरुस्त है। नेक्स्ट आ जाए बेटा, ये फिर आ जाए, ये हमें मिड में 5x चाहिए, 3x + 2x 5 बन गया, और मल्टीप्लाइड करके क्या चाहिए 6x², तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया 3 2 6x² + 6। ये बातें अब मैं साइड में इसलिए नहीं कर रहा कि ये फैक्टराइजेशन बार हजारों बार हो गई है, आपको बताया समझाया, प्रीवियस लेक्चर्स उठा के देख लें सब में। अच्छा, अब ये ऑनलाइन लेक्चर्स में एक चीज़ का आपको फ़ायदा है कि जब हम क्लास वर्क करवाते हैं, जो टीचर होता है वो क्लास में क्लास वर्क करवा देता है आपको, और फिर आपके सामने आपके नोट्स होते हैं और बस। लेकिन यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड शुदा आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं। जो चीज़ अगर नहीं भी समझ आ रही, पिछला लेक्चर उठाएं, देखें, 1 उठाएं, 2 उठाएं, जहाँ जहाँ फैक्टराइजेशन हुई 3 4 उठा लें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने शुरू में नहीं भी किया तो उठा के देख लें उसको, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा तमाम के तमाम। अब देखिए, मैथ्स के जो है 9th के मेरा ख्याल है 70 के करीब लेक्चर हो गए, 60 से ऊपर जा रहे हैं। तो इतने लेक्चर हैं, उसमें आपका तमाम का तमाम सिलेबस जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, यहाँ पे बेटा इन दोनों में से x कॉमन लिया, x + 2,
x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया। उसके बाद +1 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। ठीक है बेटा, ये देखें यहाँ से x की 2 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर थी। इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो यहाँ x प्लस 2 बचा। यहाँ पे +1 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 2 बच गया। ये आपकी अमाउंट जो है ये बच गई। अब आगे देखें बेटा, इन दोनों में x कॉमन लिया, x प्लस 3 बच गया। यहाँ पे 1 कॉमन लिया, जहाँ कोई चीज़ कॉमन हो 1 आ जाती है। प्लस है, चूंकि यहाँ है ही पूरी अमाउंट प्लस की। 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। ऐसे ही इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, +2 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है बाहर, ये दोनों साथ आ गए। ये दोनों कॉमन है, ये बाहर, ये दोनों आ गए। ये दोनों कॉमन है, ये साथ ही आ गया। आप इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको, ये बात भी हज़ारों बार हो चुकी है, हज़ारों बार ये बता चुका हूँ। फिर भी वो मेरे मुंह पे चढ़ी हुई कि हर बार बता देता हूँ बहुत सी चीज़ें, ताकि क्लियर होती जाए। जो बच्चा लेने वाला हो उसके, बेटा देखें ये जो अल्फाज होते हैं ना टीचर के, वर्ड्स होते हैं, ये बड़े कीमती होते हैं। हम भी ऐसे किया करते थे जब आप जैसे थे कि बस टीचर बोली जा रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ सुन ली, कुछ इग्नोर कर। लेकिन यकीन करें बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं। ये आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने आगे चलना है, सारी माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनकी कहीं ना कहीं हर स्टेप पे उनको अपने टीचर की वो बात स्ट्राइक कर जाती है। यार फलां सर थे, वो ये बातें रिपीट किया करते थे, यार ये तो यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। ओए 8वीं का ये 8th में था, ये 9th में, ये 2nd ईयर में भी इस्तेमाल हो रहा है। इंजीनियरिंग में चले जाए वहाँ भी हो रहा है, तो यार ये BSc में भी हो रहा है। तो बेटा ये चीज़ें कहीं ना कहीं साथ साथ चलेंगी आपके। तो जो चीज़ आपको बताई जा रही है, मैं बताऊं, कोई और टीचर बताए, जिस सब्जेक्ट का भी हो, तो आप उसको फॉलो करते रहें। यकीन करें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हुए अचानक आप रुक गए, आपके जहन में वो बात आई आज से 4 साल पहले सर आसिफ सईद ने बताई थी, सर अहमद हसन ने बताई थी, सर उस्मान ने, सर माजिद, जिन्होंने भी बताई। ओहो यार ये तो ऐसे था। वो बात आप यकीन करें, हमें भी आज तक अपने टीचर्स की कुछ बातें याद हैं। आप भी कितना इग्नोर करते थे, लापरवाही का आंसर था, हर एक में होता है। लेकिन ये बार बार रिपीट करने का मकसद यही होता है बेटे कि आपके जहन में ये रह जाए। ठीक है, अब देखें ये अमाउंट हमारे पास बन गई। अब आप देखें एक जैसी दो अमाउंट्स हैं। ये x प्लस 1 पहले छोटी अमाउंट है, ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये सारी अमाउंट्स मल्टीप्लाइड हो रही। जब मल्टीप्लाइड है उनकी पावर प्लस हो जाती है। 1 और 1 कितना हो गया 2। ऐसे ही x प्लस 2, x प्लस 2, 2 हो गया, x प्लस 3, x प्लस 3, 2 हो गया। यानी कि ये 6 अमाउंट्स थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। हमने उसको 2 पार्ट्स में हमने उसको कर दिया। अब इसके बाद बेटा वही अमल जो हर क्वेश्चन में है, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास जगह की कमी थी, मैंने असल अमाउंट नहीं लिखी। इक्वल के इधर का मतलब होता है जो ओरिजिनल अमाउंट, इसका स्क्वायर रूट आपने लिखना है। जैसे मैंने पिछली क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लिखा, यहाँ पे आपने लिख के इक्वल ये डालना। अब बेटा ये देखिए, आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो बात वही है, हर एक का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा आपका आंसर विदाउट जो है वो ये सारी एक ही ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है तो एक ही ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं इससे, ना ये मिस्टेक है ना नंबर कटता है। कई दोस्त कह देते हैं, कई टीचर्स भी आपकी कह देती हैं कि कट जाता है, नहीं कटता ये, ठीक है, प्लस माइनस का साइन और ये उड़ गया। लिहाजा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटे आज का कंप्लीट हो गया। अब आप देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ें बेटा की हैं वो वही चीज़ें हैं जो पीछे से रिपीट होती आ रही हैं। अच्छा, अब मैं ये है कि जो क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 1 का, अच्छा एक बात डायरी पे आ जाए, ये 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क मैंने लिखा है। तो जो होमवर्क है इसका मतलब ये है कि आपने तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं वो होमवर्क में मुकम्मल कर लेने हैं। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है उसको एक बार थोड़ा सा आपको अगेन रिपीट कर दूं, ताकि आप जो है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताने वाली हैं। अब देखें,
ये अमाउंट थी, आ गई। अब ये चीज ये वाला फार्मूला, ये देखें बेटा, ये वाला फार्मूला लगा। अब यहां पे ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये यहां भी आ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता ये चीज। अब ये देखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x है, बी की जगह 1/x, ये कट गया, ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे। उम्मीद है कि ये स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखें अगली बात, ये वाली अमाउंट वैसे ही, ये वाली अमाउंट वैसे ही, यहां पे ये वाली अमाउंट वैसे ही, क्योंकि 2 1 2, ये कट गया, 1 बचा, ठीक है, 2 1 2, ये वाली अमाउंट वैसे ही, ये वैसे ही आ गई आपके सामने। अब देखें इस स्टेप में चेंजिंग है, ये बेसिक स्टेप है जो इस क्वेश्चन का है, इसके बाद इसमें मेरे ख्याल जरूरत नहीं रहती। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मैंने 2 प्लस और 2 माइनस किया है। बच्चे समझते शायद ये वाला प्लस 2 नहीं, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, 1/x वैसे ही आ गया। अब ये जो -2 है, ये खुद से जो ऐड किया वो है, ये +2 खुद से ऐड किया है, ये वाला +2 ये है, ये वाला -4 ये है, ये वाला x - 1/x ये है, ठीक है मेरा बेटा। देखिए ये वाला खुद से ऐड, जहां पे एक अमाउंट आप प्लस करेंगे असल अमाउंट में, तो एक अमाउंट आप लाजमी माइनस करेंगे। अगर एक चीज आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो दूसरी अमाउंट लाजमी आप डिवाइड करेंगे, ताकि असल अमाउंट की शक्ल जो है वो बरकरार रहे। हम असल अमाउंट को छेड़ने के मजाज नहीं है, विदाउट लॉस जो कानून है, मैथ के तरीक़ाकार हैं, उनके मुताबिक हम उनको चेंज कर सकते हैं, वरना अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी अमाउंट में इजाफा करेंगे तो वो चीज़ उसमें से निकालेंगे भी, किसी भी अमाउंट को डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से तो उसी अमाउंट से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसी तरीके से रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे। अब देखें जब हमने ये अमल किया, ये माइनस किया, ये प्लस किया, तो ये वाला अमाउंट वैसे आ गया। इसका ये फायदा हुआ कि ये बन गया जी a² + b² - 2ab। ये देखें ये कट हुआ है ना आपके सामने, तो 2 आया था आंसर। लिहाजा जब 2 यहां भी ये जो है कट हो जाएगा x अपना 1/x से, तो 2 बच जाएगा। तो यानी इसको अगर हम क्लोज सूरत में लिखेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब अगली अमाउंट, ये जो प्लस है 2 और 2 4, ये प्लस हो गया, ये वाला वैसे के वैसे ही। अब हम इस अमाउंट को लेके आगे चलते हैं। अब देखें आगे आ गए हम, ये वाली अमाउंट वैसे ही है जो, और ये जो +4 था, +4 को उठा के हम साइड पे ले गए 2 का स्क्वायर। दरमियान वाली अमाउंट को हमने नहीं देखना। अब हम इसको देखेंगे फार्मूले वाला, ये -2, ये देखें -2 a ये है और b बेटा ये है, ये आ गया a b, ये आ गया आपके सामने। अब क्या हुआ, अब देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गई इसकी, लेकिन ये हमने क्या किया है, हमने इस अमाउंट को 4 × x - 1/x को देखें तो ये 2 2 4 हो गया × x - 1/x। ऐसे ही ना ये अमाउंट थी मिड वाली ये। अब क्या किया, इसको हमने ये इसकी जगह 2 आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और ये 2, ये देखिए ये 2 और 2 कितना हो गया 4 x - 1/x। यही अमाउंट बन गई जो असल है, उसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको ये बेटा साथ साथ क्लियर होता रहे कि ये कैसे हमने चेंज किया, ठीक है। अब देखें ये हो गया ना आपके सामने। जब अब हमने इसको बेटा क्लोज किया, ये फार्मूला कौन सा बन गया, a - b, अब a हमारे पास ये है, मैंने आपको बताया था, b हमारे पास ये लिखना नहीं जरूरी समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये देखें a - b होल स्क्वायर, ये फार्मूला a² - 2ab + b²। ये देखें a की जगह पे है x - 1/x और b की जगह पे है 2, तो जब इसको क्लोज करेंगे a - b, तो a पूरा ये आ जाएगा और माइनस का b ये आ जाएगा। ये हर सूरत प्लस होता है, प्लस हो फिर भी प्लस है, माइनस हो फिर भी माइनस है, इसलिए फिर भी प्लस है। फर्क सिर्फ 2ab का पड़ता है।
प्लस वाले में ये प्लस का हो जाता है और माइनस वाले में ये माइनस का, बाकी अमाउंट वैसे का वैसे। जब हमने इसको क्लोज सूरत में लिखा उसके बाद बेटा आपको पता है हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, वो हमने ले लिया। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसको पहले हम साथ लाएंगे, वो ले आए इक्वल टू जो हमने फैक्टराइजेशन करके निकालना है वो निकाल लिया। और उसके बाद बेटा अब आपके सामने मैंने पहले भी जब आपको बताया है हर क्वेश्चन में, तो ये मैंने बताया है कि इसको हमने कैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है। ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2, ठीक है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो यूं आ जाती है, कट जाती है, लिहाजा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, जो भी अमाउंट मिड में हो स्क्वायर रूट स्क्वायर से। और इसको लिखने की या ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। जहां पे ये होगा ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन में मैं इसलिए समझाता हूं ताकि आपकी समझ में बात आती जाए साथ साथ, लेकिन ये आपने इस तरह का अमल यहाँ नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने की बात है। ये ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब बेटे ये देखिए x - 1/x -2 प्लस माइनस का साइन आपको पता आता है साथ में, ये भी अंडरस्टूड बात है, जहां भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है जो कि आपका हो गया, ठीक है। ये मेरा दूसरी बार इसको बताने का मकसद ये था कि बेटा यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी है जो मैंने आपको बताई है। एंड में फिर मेरे वही अल्फाज हैं चूँकि हम पूरा लेक्चर एक बार रिपीट कर चुके हैं कि देखो मेरा बच्चा, आप लोग के पास रिकॉर्ड शुदा लेक्चर्स है, जो चीज़ आपको नहीं बारहा बताई गई बारहा, अब ये क्लास वर्क नहीं, आप पीछे से रिकॉर्ड शुदा लेक्चर्स निकाल के देखें जब आपके पास फ्री टाइम हो, उसमें देखें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और एंड में थोड़े बच्चे फॉलो कर रहे हैं, काइंडली सारे फॉलो करें। इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे तो इनकी रिवीजन होनी है, तो आपके पास ये नोट्स की शक्ल में भी होने चाहिए। टेस्ट भी बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, वो भी बेटा साथ दें। आप भले घर में ट्यूशन पढ़ें, जिसको मर्जी फॉलो करें, लेकिन स्कूल को साथ साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।